नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा जारी जो पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यरत है स्टेट मेडिकल फैकल्टी, जो अलग अलग डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स को डिग्री देती है, डिप्लोमा कराती है, उसके द्वारा जारी एक क्वेश्चन पेपर है जो डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन का फर्स्ट ईयर का पेपर है। अभी हम इसे पेपर फॉर्मेट को समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे लिखना होता है। साथ ही साथ स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा जारी हम कॉपी को भी दिखाएंगे जिसमें हम लोग थ्योरी लिखते हैं और वो कितने पेज के होते हैं और कैसे कैसे हम लिखें ताकि अच्छा नंबर गेन कर पाए, इस चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो आइए अभी हम डिस्कस करते हैं कि डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन का हमारे फर्स्ट ईयर का पेपर है जो अभी रिसेंट में मार्च में एग्जामिनेशन हुए थे। 3 घंटे का पेपर होता है जिसमें आपको 75 नंबर का थ्योरी देना होता है, 25 नंबर जो आप प्रैक्टिकल सीखते हो उसका होता है। ठीक है, नंबर मार्किंग की बात करें तो 100 नंबर का रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी या रेडियो फिजिक्स और रेडिएशन हजार्ड से पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ 100 नंबर के क्वेश्चन हमारे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी से पूछे जाते हैं, जो कि पेपर फर्स्ट और ये पेपर सेकेंड होता है। ठीक है, इन दोनों पेपर होने के बाद हमारे 100 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं। फर्स्ट ईयर में टोटल 300 और सेकेंड ईयर में टोटल 300 क्वेश्चन, 300 नंबर टोटल नंबर होते हैं, जिसे हम कंप्लीट करने के बाद हमारे पास 2 साल का डिप्लोमा डिग्री मिल जाता है। अगर आपका 3 साल का है तो सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकते हैं। अभी हमारे पास यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ द्वारा जारी या एक क्वेश्चन पेपर सेट है जिसमें डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन का फर्स्ट ईयर का पेपर है। अभी हम बात करेंगे तो क्वेश्चन फॉर्मेट क्या होता है और क्या क्या पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो समझ लीजिए 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन, फिर चौथे क्वेश्चन के अंदर 4, 5, 6 तो दिए रहते हैं। ठीक है, चौथे क्वेश्चन के अंदर 6 दिए रहते हैं, लेकिन हमें उसे 4 ही करना होता है जो कि 5 नंबर के होते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा कि ये है कि पहला है क्वेश्चन नंबर पहला, इसके 1 2 3 4 5 दिए हैं जो कि मल्टीपल चॉइस हैं। एक कोई क्वेश्चन पूछ दिया और उसके 4 मतलब वो दिए मल्टीपल दिए हैं जो आप चॉइस करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और उसी को हमें कॉपी पे लिखना होता है। अभी हम कॉपी पे लिख के और कैसे लिखते हैं ये भी बताएंगे। 5 क्वेश्चन इसमें हो गए, फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछता है और दूसरे के भी 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ऐसे करके क्वेश्चन फॉर्मेट दिया रहता है। फिर हम तीसरे क्वेश्चन पूछते हैं और तीसरे का 3.1, 3.2, 3 इन सारे क्वेश्चन को करना होता है। पहले हमको मल्टीपल चॉइस रहता है और दूसरा में रहता है सही और गलत का निशान लगाना होता है, ट्रू और फॉल्स लिखते हैं। 5 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स से रहते हैं और फिर 5 क्वेश्चन हमारे फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं, मतलब हमें रिक्त स्थानों को भरना रहता है। जो भी खाली जगह है इसके आगे क्या भर सकते हैं इसको भरना होता है, जैसे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5। अब इसमें अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं आपके सिलेबस के अनुसार, लेकिन पेपर फॉर्मेट क्या होता है बस हम इस चीज़ को इसमें सीखेंगे। ठीक है, अब फिर उसके बाद से आपको चौथा नंबर जो क्वेश्चन पूछता है, इसमें 6 क्वेश्चन तो आपको देता है लेकिन आपको 4 ही करना होता है। इन 6 क्वेश्चन में से जो आपको 4 समझ में आए उससे 4 क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है अच्छे से। अब हम ये भी बताएंगे, आपको कॉपी दिखाएंगे, उसमें बताएंगे कि कैसे लिखते हैं और कैसे लिखना चाहिए ताकि अच्छा नंबर गेन कर सके। ठीक है, फिर 5वां नंबर जो आता है, 5वें में भी आपको 6 क्वेश्चन मिलते हैं लेकिन आपको लिखना कितना होता है 4। 6 में से 4, चौथा और 5वां, 6 में से 4 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। 2 आप ऐसे ही छोड़ दीजिए जो नहीं समझ में आ रहा है। चौथा सब तो ऐसे पहले से लेकर तीसरे तक 1-1 नंबर के होते हैं, मतलब अगर पहले से लेकर तीसरे तक 5-5 नंबर के हैं तो 15 नंबर का टोटल वो हो जाता है। और चौथे नंबर में बात आती है, अगर 4 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो 4 × 5 = 20, मतलब 20 नंबर के ये चौथे होते हैं और फिर 10 नंबर के 4 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ता है। और जो लास्ट वाला आता है 5वें नंबर, इसमें 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं जो 10-10 नंबर के होते हैं। इस तरह से हम पूरे पेपर को अच्छे से देख लेते हैं। आप देख लीजिए, इस तरह से आपके पेपर फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सेम पैटर्न सेकेंड ईयर का भी रहता है। अभी जो जारी है 3-4 साल से सेम इसी पैटर्न पे आ रहा है। अगर आपको ज़्यादा नंबर गेन कर रहा है तो पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर को उठाइए और उसे सॉल्व करिए। खुद ही बैठिए 3 घंटे और 3 घंटे में लिखना सीखिए। सबसे ज़्यादा जरूरी है, जानते तो आप सब कुछ है लेकिन लिख नहीं पाते, तो इसके लिए आप पहले लिखना सीखिए। इस तरह से हमारे फर्स्ट ईयर का पेपर होता है और ये कुछ फॉर्मेट होते हैं। इसी तरह से फर्स्ट ईयर का अगर
फर्स्ट पेपर हो या सेकेंड पेपर हो, दोनों पेपर इसी फॉर्मेट में आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एक कॉपी है, इसमें हम बताएंगे कैसे लिखते हैं और क्या क्या फिल करना होता है। दोस्तों, ये फैकल्टी द्वारा जारी कॉपी है जिसमें हम थ्योरी एग्जामिनेशन को फिल करते हैं और ये टोटल लगभग 24 या 26 पेज के होंगे, मुझे थोड़ा काउंट करने में वो है। और कैसे भरते हैं और क्या क्या भरना होता है, परीक्षा का वर्ष भरते हैं इसमें, और फिर परीक्षा की तिथि भरते हैं, यहाँ पे कोर्स का नाम लिखते हैं और किस प्रश्न पत्र का एग्जामिनेशन दे रहे हैं और विषय कोड क्या है ये भरते हैं। और ये आपको नहीं भरना है, ये परीक्षक द्वारा भरे जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से जो विषय द्वारा कोड है वो इसको फिल करके अच्छे से फिल करते हैं। और यही है, अगर आप इसमें गलती करते हैं तो हो सकता है आपके द्वारा मतलब गलत इन्फॉर्मेशन भरने की वजह से गलत साइन हो सकता है, गलत जाँच हो सकता है, क्योंकि ये ओमार रीड होता है जिससे आपको नंबर चढ़ता है। तो पता चले कि आप अगर इसमें कुछ भी गलती कर रहे हैं तो आपकी जगह पर दूसरा कोई नंबर आपका मार ले जाएगा। ठीक है, तो इसको फिर परीक्षा की तिथि भरते हैं, परीक्षा का समय भरते हैं अच्छे से। इन सब चीज़ों को आपको दिख रहा होगा कि ये तो ऑफिस यूज़ के लिए है, लेकिन अगर आपको भरना है तो अपना रोल नंबर भरिए, कौन सा कोर्स कर रहे हैं और किस ईयर में है ये भरिए, और फिर परीक्षा केंद्र का कोड भरिए, अपना नाम लिखिए बड़े अक्षरों में और अपने फादर्स नेम लिखिए बड़े अक्षरों में, कोर्स का नाम लिखिए और कौन से सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दे रहे हो वो लिखिए, यहाँ पे साइन करना होता है। और ये विषय कोड, पेपर आईडी, जो कि आपको पेपर मिला रहता है वो आईडी भरते हैं, और जो भी आपके जांच किए रहते हैं वो इजुलेटर जो होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं, और यहाँ पे सील मोहर जो भी होते हैं आपके फैकल्टी या स्कूल से स्टाम्प लगते हैं। ये पेपर के ये फर्स्ट पेपर होता है, फर्स्ट ये सब भरना होता है आप ही को खुद पेपर के समय। ठीक है, ये अच्छे से एकदम बिल्कुल भरना चाहिए, इसमें गलती नहीं करनी चाहिए। ये आपको दिख रहा होगा स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा जारी है। और फिर दूसरे पेपर हमारी आती है, इसमें कुछ निर्देश भी दिए गए, आप निर्देश को भी अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या क्या निर्देश फॉलो करने हैं और कैसे कैसे भरना है। ठीक है, आइए हम बताते हैं अब आपको भरना लिखना कैसे है। लिखने की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आइए और फर्स्ट पेपर जैसे ही आपको दिख रहा होगा फर्स्ट पेज पे यहाँ पे डालिए प्रश्नोत्तर 1 या क्वेश्चन या आंसर 1 वो ऐसे इसको कॉलम खींचिए, इधर भी कॉलम खींचिए। 1.1 1.2 1.3 इस टोटल को आप फर्स्ट वाले में से फिल कर सकते हैं, मतलब 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 पाँचों जो ऑब्जेक्टिव टाइप है इसको इसमें भर लीजिए। यहाँ पे डाल दीजिए आंसर 1 डालने के बाद इन सारे चीज़ों को इस भर लीजिए। फिर आप दूसरी पेज को इधर देखिए, जब दूसरी पेज पर आएंगे तो इधर के पार्ट पर आना पड़ेगा। फिर ऐसे ही सेम करिए, दूसरे वाले पार्ट को भी इधर आइए और सेम ऐसे ही आंसर 2.1 2.3 एक 2 छोड़ के लाइनिंग इसको कंप्लीट कर लीजिए 2.5 तक। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर आप इधर आइए, को आंसर 3 भरिए और 3.1 3.2 3.5 3.5 कर लीजिए। इन तीनों पेज में आपको तीनों क्वेश्चन कर लेने हैं, बच्चे आपके 5। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको जो समझ में आ रहा है या जो पहले आ रहा है वही करिए। नहीं, बिल्कुल हमारे निर्देश से अगर देखा जाए तो बिल्कुल एक सीक्वेंस से करना चाहिए। जैसे पेपर के फॉर्मेट है उससे एग्जामिनर जो होता है उसे नंबर देने में आसानी मिलती है और वो अच्छे से नंबर भी दे पाता है। ठीक है, फिर उसके बाद से इसको क्लिक करिए और यहाँ पे फिर नोट डाउन करिए दूसरे वाले पेज पे आके क्वेश्चन 4 को अगर बात करें तो 4 में 6 क्वेश्चन तो दिया है, लेकिन आपको भरने कितने हैं 4। तो 4 की बात करें तो पहला जो है मतलब 4 है तो 4 दूने 8 पेज आप ऐसे ही काउंट कर लीजिए। इसमें लिखिए और इसमें लिखिए, इन दोनों पेज से ज़्यादा नहीं लिखिए, क्योंकि स्टेट मेडिकल फैकल्टी बी कॉपी देती ही नहीं है आपको अगर ज़्यादा ही नॉलेज है, कितना भी नॉलेज अगर 5 नंबर का है तो आप फर्स्ट और सेकंड इन दोनों पेज में ही काम चलाइए और अच्छे से इसको फिल करिए और कम शब्दों में अच्छे से अच्छे चीज़ों को डिफाइन करिए। और जो भी चित्र बनाने की अगर नीड है तो चित्र बनाइए जिससे अच्छे से दिख पाए और मतलब एग्जामिनर खुश हो पाए। और अच्छी से राइटिंग से लिखिए, बिल्कुल आराम से लिखिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत अच्छे लोगों को टाइम बच जाता है मतलब अगर अच्छे से लिख रहे हैं तो। इस तरह से फिर दूसरे क्वेश्चन को एकदम सेम ऐसे और ऐसे, फिर तीसरे क्वेश्चन को ऐसे और ऐसे, फिर चौथे क्वेश्चन को ऐसे करके आपका मतलब 8 और 3 11 12 पेज तो ऐसे ही आसानी से भर जाएंगे। फिर अगर बात आती है क्वेश्चन 5 में भी 6 क्वेश्चन है, लेकिन आपको करने कितने हैं 4 करने के लिए आप अगर 10 नंबर का है, हालांकि 10 नंबर का है तो थोड़ा बहुत तो बढ़ाना ही पड़ेगा, लेकिन 5 नंबर का है तो काम चल जाता है 2 पेज में, क्योंकि हमारे पास बी कॉपी मिलते ही नहीं, हमारे पास चांस नहीं है, हमें बहुत ही नॉलेज है फिर भी हम उसको कम शब्दों में लिखेंगे। ठीक है,
फिर हम डालते हैं यहाँ पे आंसर 5.1 कौन से भी क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे डालिए 5.1 आंसर। उसके बाद एक पेज, दूसरा पेज और इसके बगल की जो ये है सेम ये वाला पार्ट, बस ये है 1 2 और इसके बगल वाला जो तीसरा है बस। मतलब एक क्वेश्चन के लिए 3, मतलब अगर 4 कर रहे हैं तो 4 3 12, 12 और 12 24 1 25, एक पेज लास्ट में आपको बच भी जाएगा। सोचिए कितनी अच्छी बात है कि इतने कम से मतलब पेज में भी अगर आप अच्छे लिखने के बाद भी आपके पास एक पेज बच जाता है। इस तरह से आप पूरे पेपर फॉर्मेट को भी समझ सकते हैं और आसानी से कर भी सकते हैं। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, और अगर आपका एग्जामिनेशन हो या सामने आने वाला हो या बीत चुका हो तो आप अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं, और बताएं क्या मतलब ऐसा ही फील हुआ था, ऐसा ही आपको पेपर फॉर्मेट मिला था या कुछ इससे अलग था। ज़रूरी अपना ओपिनियन दें और कमेंट में नीचे दिए गए कमेंट में कमेंट करें और बताएं। तो आगे के लिए वीडियो के लिए मैं फिर दूसरा जो भी पेपर सेकंड आता है उसका रिव्यू कराऊंगा, और उसके एग्जामिनेशन भी मतलब पेपर के भी कंप्लीट डिस्कशन किया जाएगा हम लोग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्या आपको समझ में आया पेपर फॉर्मेट ऐसा कैसा रहता है, ज़रूरी कमेंट में बताएं।